हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यान की इवननेस के बारे में। कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं इवननेस में और किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यान इवननेस को हम वेट पर यूनिट लेंथ में कितनी वेरिएशन आ रही है उस हिसाब से उसको चेक करते हैं। मतलब जो उसकी मोटाई ये थिकनेस है उसमें कितनी वेरिएशन है, कितना वो मोटा और पतला हो रहा है, तो उससे हम यान इवननेस को चेक करते हैं। तो काफ़ी सारे वेज हैं जिसमें इसको चेक किया जाता है। हमारे पास यान को हम तब यूनिफॉर्म बोलेंगे कि समानांतर है वो हमारा चल रहा, जब जो है वो कोई इरेगुलरिटी ना हो उसकी, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट या फॉल्ट वगैरह ना हो। क्योंकि जैसे फॉल्ट आ जाता है तो हमारा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। या तो हमारे पास अनइवननेस है यानी कि कोई इरेगुलरिटी है, ठीक है। दूसरा है कि इम्परफेक्शन है और तीसरा है कि ऑब्जेक्शनेबल यान का कोई और फॉल्ट है, ठीक है। तीन तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं हम। तो देखो अनइवननेस पहला जो था हमारे पास, अनइवननेस और इरेगुलरिटी क्या है, ठीक है। इसको हम बताते हैं कि हमारे पास फाइननेस में कितनी वेरिएशन आ रही है लेंथ के अकॉर्डिंग। कोई भी हमने मान लिया कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर मान लो आप, हमारे पास यान है, तो उसकी जो फाइननेस में कितनी वेरिएशन है, हम एक एक सेंटीमीटर को उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं यू परसेंटेज। यू मतलब ऊस्टर परसेंटेज, ठीक है। यू डिनोट्स फॉर ऊस्टर परसेंटेज या फिर हम सीवी परसेंटेज में डिनोट करते हैं, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे पास वेरिएशन लाती है। एक तो है वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब पर्टिकुलर लेंथ में वेट की कितनी वेरिएशन जा रही है। नेक्स्ट आगे टीपीआई, ट्विस्ट पर इंच, ट्विस्ट में अगर वेरिएशन आएगी तो हमारे पास यान में वेरिएशन आएगी। नेक्स्ट है डायामीटर में वेरिएशन, फिर स्ट्रेंथ वेरिएशन, फिर आगे कलर ऑफ यान, मतलब डाइंग वगैरह में अनइवननेस आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं दो में। एक है हमारे पास रैंडम वेरिएशन, इसको हम नॉन पेरियोडिक भी बोलते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में नॉन पेरियोडिक दे के रखा है, अगर रैंडम लिख के आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक हमारे पास रैंडम वेरिएशन है जो कि हम नॉन पेरियोडिक भी बोलते हैं, और सेकेंड है पेरियोडिक वेरिएशंस। तो देखते हैं ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास रैंडम वेरिएशन। अब नाम बता रहा है आपका रैंडम, मतलब रैंडमली आएगी, उसका कोई प्रॉपर कोई डेफिनेट नहीं है कि इतने टर्न पे आ रही है, वो रैंडमली कभी भी आ सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएशन, ठीक है। और ये क्यों होती है, कोई नेचुरल वेरिएशन आती है अगर हमारे पास फाइबर की प्रॉपर्टी में, तो उस कारण हमारे पास होती है। इसके हम चेक करने के लिए क्या कर लेंगे, कोई भी यान है हम तो उसको डिवाइड कर लेंगे हम। जैसे मान लो हमें 1 इंच में उसको डिवाइड कर लेते हैं, एक एक इंच के उसको काटते हैं और फिर उसका वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसका वेट कर लिया, किसी का आ गया हमारे पास 2 ग्राम आ गया, 3 ग्राम आ गया, मतलब वो तो ज़्यादा कम में रहेगा, पर लेट्स सपोज दैट, ठीक है। तो फिर हम उसका वेट करके उसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। देखो इस तरफ था वेट बनाया हमने, 1 2 3 4 5 इस तरफ वेट गया, और ये है हमारी लेंथ है इंच में, तो हमने एक एक इंच में करा। तो पहले का आ गया मान लो हमारा 2.5 ग्राम आ गया, तो यहाँ पे कर लिया। सेकंड हमारे इंच पे आ गया हमारे पास 3 ग्राम। तो इस तरह से हम प्लॉट करके क्या ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 10 वैल्यूज थी, ठीक है। 10 वैल्यूज का हमने मीन निकाल लिया, एवरेज क्या आया, तो एवरेज पे हमने एक प्लॉट कर लिया। फिर हमने मीन से देखा कि वो कितनी वेरिएशन है। जहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो उसको डिनोट कर देते हैं, वहाँ पे मतलब कोई पर्टिकुलर रीज़न है, तो ठीक है। इस तरह से हम उसकी डेविएशन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरियोडिक वेरिएशन। पेरियोडिक है मतलब जो डेफिनेट लेंथ पे हो रही है, मतलब उसका एक पैटर्न है स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब 10 सेंटीमीटर के बाद कोई फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, हर 10 सेंटीमीटर के बाद आ रहा है, तो एक प्रॉपर उसका ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। तो वो आती है हमारे पास पेरियोडिक वेरिएशंस। इसमें भी क्या किया हमने, कोई यान था उसको मान लिया कि 1 इंच हमने लेंथ में काट लिया, और उसका देखेंगे हम क्रॉस सेक्शनल देखेंगे कि कितनी लेंथ है उसका, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल उसका प्लॉट करेंगे हम, ठीक है, जैसे यहाँ ग्राफ में दिखाया हुआ आपको, ठीक है। इस तरह से ये वेव लेंथ की फॉर्म में जाता है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जो हमारे पास डेविएशन मीन से है, एक डेफिनेट पैटर्न है इसका, ये हमने बीच में इसका मीन लगा लिया, एक इसका डेफिनेट पैटर्न है हमारे पास, तो ये
बोलते हैं हम इसको पेरियोडिक वेरिएशंस। अब जो पेरियोडिक वेरिएशंस हैं इनको फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। तो पहली है हमारे पास शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, नेक्स्ट इज मीडियम टर्म वेरिएशन एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म वेरिएशन। अगर शॉर्ट टर्म में कौन से आ रहे हैं, जिनकी फाइबर लेंथ 1 से लेके 10 गुना है, ठीक है। 1 से लेके 10 गुना है, मतलब हमारे पास अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 40 mm का था, तो मतलब 4 सेंट है ना, 40 का था तो उसका 10 गुना कितना आ गया हमारे पास, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे मीडियम टर्म है वो क्या है, 10 से 100 गुना, और लॉन्ग टर्म जो है वो 100 से 1000 गुना फाइबर लेंथ में ये वेरिएशन हमारी रहती है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास, अब इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट टर्म में मैंने बताया 1 से लेके 10 गुना आ गया, और इनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा रहता है लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में, ठीक है। ये होता है कि अगर प्रोसेस में कोई फॉल्ट आ जाता है पिछली मशीनरी में, इसलिए ये आते हैं, ठीक है। तो फैब्रिक की अपीयरेंस जो है उससे ख़राब होती है अगर इस तरह की वेरिएशंस आती हैं। नेक्स्ट है मीडियम टर्म वेरिएशन। इसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो 10 से 100 गुना रहती है फाइबर लेंथ के, ठीक है। और इनका कोई पैटर्न में कुछ ऐसा नहीं करती हैं ये, पर क्या वाप में अगर हम यूज़ करेंगे तब ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर अगर वेफ्ट में अगर ऐसे यूज़ करते हैं तो एक थिक जैसी लाइन बन जाती है, ठीक है। तो वो ख़राब अपीयरेंस देती है, थोड़े से स्ट्राइप जैसे दिखते हैं उसमें, तो ख़राब दिखता है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास लॉन्ग टर्म। इनका क्या है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम डायमंड बार भी बोलते हैं, ब्लॉक बार भी बोलते हैं, बहुत फेमस है ये, मतलब बहुत देखते हैं इसको इंडस्ट्री में, ठीक है। और डायमंड बार जैसा पैटर्न लगा रहता है इसका। अब हम निकालते हैं इंडेक्स ऑफ इर्रेगुलरिटी, ठीक है। 2 है हमारे पास, या तो हम ऊस्टर परसेंटेज निकालते हैं या हम सीवी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वही मेथड है कि 1-1 इंच का करा और उसके अकॉर्डिंग देखी हमने वेरिएशन, और मीन से उसका देखा जाता है कि वो कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है। और इसको हम परसेंटेज के रूप में रखते हैं, परसेंटेज मीन डेविएशन, PMD, परसेंटेज मीन डेविएशन। और ऊस्टर एक कंपनी है जो मशीनरी बनाती है, तो इसको नाम हमने U परसेंटेज दे दिया है उस ऊस्टर कंपनी के अकॉर्डिंग। वैसे ये है परसेंटेज मीन डेविएशन, मतलब जो हमारे पास एवरेज वैल्यू थी उससे कितना डेविएट कर रहा है परसेंटेज में, वो निकाला जाता है, और इसको हम U परसेंटेज भी बोलते हैं। U परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज मीन डेविएशन। परसेंटेज मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। और इसको दूसरे तरीके से हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी निकालते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा होता है 1.25 PMD, मतलब 1.25 और परसेंटेज मीन डेविएशन। ये था हमारा इंडेक्स ऑफ इर्रेगुलरिटी। दिस वाज ऑल द टर्म्स यूज्ड इन इवननेस टेस्टिंग। और अभी आगे आपको पढ़ते हैं कि इवननेस की हम टेस्टिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से कैसे करते हैं और क्लासिमेट फॉल्ट्स क्या होते हैं। थैंक यू।